Hello guys. In last video we discussed about the profession, business and employment. So in today video we discuss the difference between the business, profession and employment. So first point of difference is government. अब गवर्नमेंट का हमारे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या रोल है? सो स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटी. बिजनेस हमारा तभी शुरू हो सकता है जब गवर्नमेंट की जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट हो. प्रोफेशन में स्टार्ट्स आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑफिसर. जब तक हम ऑफिसर से कोई सर्टिफिकेट नहीं ले सकते तब तक हम इसको प्रोफेशन को शुरू नहीं कर सकते. जैसे हम मेडिकल की बात करें, मेडिकल वाला जो मेडिकल शुरू करना चाहता है जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं लेगा गवर्नमेंट से तब तक वो अपना मेडिकल शुरू नहीं कर सकता. एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अ अपॉइंटमेंट लेटर. अगर हम गवर्नमेंट ऑफिसर की बात करें, जब तक उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आता तब तक वो इसको शुरू नहीं कर सकता. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ द वर्क. हमारा वर्क कैसा है? बिजनेस में हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं और चीज़ों को खरीदते बेचते हैं, सेल और परचेज करते हैं. प्रोफेशन में हमारा क्या होता है? हम क्या देते हैं? सर्विस देते हैं. कौन देता है? एक स्पेशलाइज्ड पर्सन क्या देता है? एक पर्सनल अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है. डॉक्टर है वो क्या देता है? अपनी पर्सनली सर्विस दे रहा है. एम्प्लॉयमेंट में वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट. अब जो हमारे बॉस हैं, बॉस जो वर्क देंगे अपने एम्प्लॉय को वो ही क्या करेगा? वो उसको ऑर्डर को मानेगा, वही वो क्या करेगा? अपना काम शुरू करेगा. वो होता है एम्प्लॉयमेंट में. नेक्स्ट हमारा आ जाता है इन्वेस्टमेंट. बिजनेस में हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है क्योंकि हमें प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी होती है, बिल्डिंग्स लगानी होती है, लैंड लेनी होती है, तो इसमें कैपिटल की ज़रूरत होती है. प्रोफेशन में कैपिटल की इतनी ज़रूरत नहीं होती. होती तो है बट इतनी ज़रूरत नहीं होती एज़ कम्पेयर टू बिजनेस की तरह, क्योंकि बिजनेस में लाखों रुपया खर्च हो जाता है प्लांट मशीनरी खरीदने पे. बट जो प्रोफेशन है उसमें एक छोटा सा ऑफिस बनाओ, ऑफिस में हम अपना कोई भी प्रोफेशन अपना क्या कर सकते हैं? प्रोफेशन शुरू कर सकता है. तो इसमें इतनी ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है. और एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल भी कैपिटल नहीं चाहिए होती. क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? पर्सन किसी के अंडर में काम कर रहा है, इसलिए वहाँ पे क्या होती है? कैपिटल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती. नेक्स्ट हम बात करें रिस्क की. बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है. कभी प्रॉफिट हो जाए, कभी लॉस हो जाए, कुछ नहीं पता होता. तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है. प्रोफेशन में लो रिस्क होता है. लो रिस्क इसलिए होता है क्योंकि कोई भी कंप्लेन वगैरह हो जाए या उसने कोई भी इलीगल काम कर लिया तो इसमें होता तो है रिस्क बट कम होता है. और एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पर्सन किसी के अंडर में काम कर रहा होता है. नेक्स्ट हमारा है क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन बिजनेस में क्वालिफिकेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती. बिकॉज अब ये देखते हैं, हम छोटा सा बिजनेस शुरू कर लें, कोई भी कर सकता है. छोटी सी दुकान शुरू कर लें, कोई भी कर सकता है. तो इसमें ज़रूरत नहीं होती. हाँ, प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है. क्यों? प्रोफेशन तब तक शुरू नहीं होगा जब तक उसके पास स्पेशलाइज्ड, हम कह सकते हैं सर्टिफिकेट या स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होगी पर्टिकुलर फील्ड को लेके, या हम कह सकते हैं एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग नहीं होगी उस चीज़ को लेके. एम्प्लॉयमेंट में हमें क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती. नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑब्जेक्टिव. बिजनेस का मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना. प्रोफेशन में क्या होता है? प्रॉफिट तो वो अर्न करता ही है, क्या दे के? अपनी सर्विस को दे के प्रॉफिट अर्न करता है. डॉक्टर क्या करता है? पहले फीस चार्ज करता है, वो उसका क्या है? प्रॉफिट अर्न कर रहा है. और क्या करता है? हमारा चेकअप करता है, मेडिसिन हमें सुजेस्ट करता है, वो उसकी क्या है? सर्विस है. एम्प्लॉयमेंट में वो प्रॉफिट अर्न करता है, किसके थ्रू करता है? सैलरी मिल जाए, वेजेस मिल जाए, कमीशन मिल जाए, रेम्यूनरेशन मिल जाए, इस फॉर्म में उसको क्या मिलती है? इनकम मिलती है. तो एम्प्लॉयमेंट में वो भी इनकम जनरेट करता है. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करना. अ बिजनेसमैन कैन ट्रांसफ़र इंटरेस्ट. मतलब आज उसने कोई और बिजनेस शुरू किया है, अगर उसको लॉस हो रहा है तो कल को वो कोई और बिजनेस शुरू कर सकता है, तो वो अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर सकता है. बट प्रोफेशनल कभी भी अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता. आज अगर उसने डॉक्टरेट की डिग्री वगैरह लिया तो वो डॉक्टर ही कहलाएगा. वो अपने इंटरेस्ट को सीए या लॉयर में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता. एम्प्लॉयर भी अपना इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं करता.
फॉर एग्जाम्पल अगर एम्प्लॉय मतलब कह सकते हैं हम टीचर, कोई टीचर अगर वो कॉमर्स पढ़ा है तो अपना इंटरेस्ट मेडिकल या नॉन मेडिकल में नहीं लेके जा सकता, वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी। बिजनेस में हमेशा हम क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है, ज़्यादा हमारा मेन फोकस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करने में। प्रोफेशन में हमारा मेन फोकस होता है अपनी जो भी सर्विस दे रहे हैं उसको एक क्वालिटेटिव मतलब अच्छी तरह से उसको सर्विस को प्रोवाइड करवाना है, क्वालिटी सर्विस देना। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, डेडिकेशन, जो भी काम हमें दिया है उसको डेडिकेशन से, होनेस्टी से उस काम को करना। हमारा लास्ट पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। बिजनेस में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, प्रोफेशन में स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशन को अपनाया जाता है या फॉलो किया जाता है। और एम्प्लॉयमेंट में अगर कॉन्ट्रैक्ट में रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं तो उनको फॉलो करना है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लिखे तो उसमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। सो डिपेंड करता है ये कॉन्ट्रैक्ट पे। सो ये हमारे 8 पॉइंट हमारे क्या शो करते हैं, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये ब्रीफ नोट है ऑल ओवर चैप्टर का।